हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैलेश भगत। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। याद रखना कहाँ से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, उनको परपेंडिकुलर है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है पेयर ऑफ लाइंस का। उन लाइन का कंबाइन इक्वेशन निकालना है जो पास हो रहे हैं ओरिजिन से पास हो रहे हैं और परपेंडिकुलर है किसको, इस लाइन को। समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर किसको है, इस इक्वेशन में दो लाइन है, उन दो लाइन को परपेंडिकुलर है। अब देखिए कंबाइन इक्वेशन निकालना है तो दोनों लाइन का हमें इक्वेशन पता होना चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करके हम कंबाइन इक्वेशन निकालते हैं। अब इक्वेशन कैसे पता करेंगे, हमें पता है ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो ओरिजिन से पास होने वाले लाइन का हमारा पास जो इक्वेशन है वो है y = mx। अब देखिए m हमें पता होना चाहिए, m क्या होता है, स्लोप। बट हमें स्लोप निकालने के लिए ऐसी कोई कंडीशन, एक ऐसी लाइन नहीं दी गई है जिसको पैरेलल रहे ये लाइन या परपेंडिकुलर रहे। हमें एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में दो लाइन है और उन दोनों लाइन को हमारी दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहाँ से हम सेपरेट स्लोप भी नहीं निकाल सकते। यहाँ से अगर हम स्लोप निकालेंगे तो इसके पास जो दो लाइन है उन दोनों लाइन के स्लोप का सम लिख लेगा या मल्टीप्लिकेशन लिख लेगा। हम सेपरेट स्लोप नहीं निकाल सकते, तो इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए वो तरीका क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स of lines represented by equation 5x² - 8xy + 3y² = 0। यानी कि इस इक्वेशन के पास दो लाइन है जिसमें से एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है। ठीक है, तो उनके स्लोप का सम क्या होगा, हमें पता है -2h/b। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हमेशा ax² + 2hxy + by² से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोचना। अब 2h क्या होगा, तो याद रखना xy को छोड़ देना, जो भी बचा वो रहेगा 2h। तो देखिए माइनस एज इट इज, xy को छोड़ने के बाद क्या बचता है, -8। तो 2h की वैल्यू क्या होगी, -8 बाय b की वैल्यू, y² को छोड़ने के बाद b की वैल्यू मिलेगी, ये हो गई 3। माइनस माइनस कैंसिल तो हो जाएगा 8/3। इसके बाद m1 × m2, m1 × m2 क्या होता है, a/b। a का वैल्यू कितना है 5, x² को छोड़ने के बाद a का वैल्यू मिलता है और b² को छोड़ने के बाद y² को छोड़ने के बाद b का वैल्यू मिलता है, तो b का वैल्यू होगा 3। अभी इतना लिख लिए। अब देखिए ये जो m1 और m2 है इस इक्वेशन के लाइंस का स्लोप है, बट हमें जिन लाइन का इक्वेशन निकालना है उनका स्लोप हमें नहीं पता, बट ये पता है कि हमारे लाइन ये दो लाइन को परपेंडिकुलर है और ये दो लाइन का स्लोप है m1 और m2। तो हम एक चीज लिखेंगे, देखिए सिंस रिक्वायर्ड लाइंस आर perpendicular to lines given by 5x² - 8xy + 3y² = 0, therefore slope of required lines are। अब देखिए इनका स्लोप m1 m2 है और हमारी लाइन इनको परपेंडिकुलर है, इसलिए हमारी लाइन का स्लोप क्या होगा, m1 का रेसिप्रोकल साइन चेंज, m2 का भी रेसिप्रोकल साइन चेंज। तो हमारी लाइन का स्लोप हो गया -1/m1 एंड -1/m2। अब लिखना सिंस रिक्वायर्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, therefore equation of required lines are
अब रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक होगा y इज इक्वल्स टू, अब y इक्वल्स टू एम एक्स, ये इक्वेशन है ओरिजिन से पास होने वाले लाइन का। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है उनका स्लोप है -1/m1, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे -1/m1x, और दूसरी लाइन का है y इज इक्वल्स टू -1/m2x। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, m1y इज इक्वल्स टू -x एंड m2y इज इक्वल्स टू -x। ये इधर आएगा तो होगा x प्लस m1y इज इक्वल्स टू 0 एंड ये इधर आएगा तो होगा x प्लस m2y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कंबाइन इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन इज रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस m1y इंटू एक्स प्लस m2y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू m2y m2xy प्लस m1y इंटू एक्स m1xy प्लस m1y इंटू m2y m1 m2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे xy कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m2 प्लस m1 या फिर m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। xy कॉमन m1 m2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 x स्क्वायर। अब देखिए m1 प्लस m2 हमें पता है, m1 प्लस m2 कितना कैलकुलेट किया हमने 8/3 xy प्लस m1 इंटू m2 हमने कैलकुलेट किया है 5/3 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या होगा, x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो होगा 8xy, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो होगा 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये रहेगा आंसर। इसके बाद जो भी इक्वेशन होगा देखिए वो ये इक्वेशन चेंज होते जाएगा, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा, मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा, बस कहाँ कहाँ पे चेंज होगा वो मैं बता दूंगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन वही है, सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन चेंज हो गया है। तो यहाँ पे देखिए चेंजेस कहाँ आएगा, सबसे पहले तो ये एज इट इज रहेगा m1 m2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर, ये इक्वेशन है अभी। अब देखिए स्लोप चेंज हो जाएगा, 2h की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए xy को छोड़ देंगे तो 2h की वैल्यू होगी 2, यहाँ पे आएगा 2, और y की b की वैल्यू कितनी होगी, y स्क्वायर को छोड़ने के बाद -3, माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ पे आएगा 2/3। इसके बाद देखिए a बाई बी, a कितना है आपका 5, a हाँ x स्क्वायर को छोड़ने के बाद a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू आ जाएगी -3, तो ये हो गया 5/-3। बाकी ये सेम रहेगा, रिक्वायर्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू लाइंस गिवन बाय इक्वेशन लिख लेना 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। फिर ये भी सेम रहेगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर रिक्वायर्ड लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इक्वेशन, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा। इसके बाद जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू अभी देखिए कितनी आई है 2/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है 5/-3 या -5/3 बोल सकते हैं, तो यहाँ आएगा -5/3। अब सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कितना होगा 3x स्क्वायर, ये होगा प्लस 2xy और ये क्या हो जाएगा -5y स्क्वायर, तो ये रहेगा इसका आंसर। देखिए तीसरा इक्वेशन क्या है, xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये तो एज इट इज रहेगा m1 m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। इक्वेशन चेंज कर देते हैं, ये क्या रहेगा xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, 2h की वैल्यू क्या होगी, xy को छोड़ने के बाद जो भी बचता है वो होगा 2h, तो xy को छोड़े तो यहाँ क्या बचेगा कोएफिशिएंट 1, तो होगा -2h की वैल्यू 1। b की वैल्यू देखिए y स्क्वायर को छोड़ दिए तो क्या बचता है 1, तो b की वैल्यू 1
और ये हो जाएगा -1। इसके बाद देखिए a की वैल्यू, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए a का वैल्यू क्या रहेगा 0, तो ये हो गया 0। और b का वैल्यू कितना है 1 है, और 0/1 कितना हो जाएगा 0। अब देखिए रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू लाइंस गिवन बाय, इक्वेशन का नाम लिख लेंगे xy + y² = 0, और ये सेम रहेगा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर -1/m1 एंड -1/m2, रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, देयरफॉर इक्वेशन यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक। इसके बाद बस वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ से, देखिए यहाँ पे क्या होगा, x² प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, देखिए m1 प्लस m2 की वैल्यू है -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 इंटू xy प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है, देखिए m1 इंटू m2 की वैल्यू है 0, तो ये होगा 0 इंटू y², तो ये हो जाएगा x² प्लस माइनस xy इजिकल्स टू, ये 0 हो गया और वो 0, तो ये रहेगा आंसर x² माइनस xy इक्वल्स टू 0। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 4xy इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये लिखेंगे, इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ये m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 3x² माइनस 4xy इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2h की वैल्यू क्या होगी, इसको छोड़ देंगे xy को, तो -4, ये हो गई -4, और b की वैल्यू क्या होगी, तो y² वाली टर्म नहीं है, यानी b हो गया 0, और एनीथिंग बाय 0 ये हो जाएगा इन्फिनिटी। और यहाँ पे देखिए a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू 0, इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे ये इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी बना तो आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको इस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, इसके 2 सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे, उसके स्लोप निकालेंगे, स्लोप से फिर हमारे रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप निकालेंगे और फिर इक्वेशन निकाल के सॉल्व करेंगे। तो ये समझाता हूँ इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और यहाँ बचेगा -4y इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास 2 सेपरेट इक्वेशन आ गए, एक है x इक्वल्स टू 0, एक है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। इनके हम स्लोप निकालेंगे, हमारी लाइन ओरिजिन से पास होती है, तो हमारे पास स्लोप है, कहाँ से पास हो रही है ये पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यानी कि y इक्वल्स टू mx में पुट करके सॉल्व कर देंगे। पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, x इक्वल्स टू 0 क्या होता है, मैंने आपको बताया था x इक्वल्स टू 0, x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मैंने आपको बताया था। देखिए x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0 होता है, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है x इक्वल्स टू 0, यानी कि देखिए x इक्वल्स टू 0 कौन है, y एक्सिस है, और y एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन है, x एक्सिस, यानी कि x इक्वल्स टू 0 इस लाइन को कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, y इक्वल्स टू 0। मतलब हमें डायरेक्ट इक्वेशन पता चल रहा है, स्लोप लोप निकालने की कोई जरूरत नहीं है। x इक्वल्स टू 0 को परपेंडिकुलर कौन सी लाइन रहेगी, y इक्वल्स टू 0, तो हम वो डायरेक्ट लिख लेंगे। अब 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 को परपेंडिकुलर कौन होगी, ये हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, हम इसको स्लोप से निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता, फिर बाद में ये कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम स्लोप ऑफ लाइन 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 इज, तो देखिए स्लोप का मैंने तरीका बताया था, क्या बताया था, -a/b इक्वल्स टू माइनस a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू है -4, 3/-4, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या होगा 3/4, तो इसका स्लोप कितना हो गया 3/4। अब रिक्वायर्ड लाइन जो है, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। हमारी लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है, इसलिए हमारी लाइन का स्लोप क्या होगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, क्या होगा स्लोप, इसका स्लोप है
3/4, तो क्या करते हैं परपेंडिकुलर के केस में इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/3 कर देंगे और इसका साइन चेंज, ये प्लस में ये माइनस में। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हमें पता चल गया -4/3 है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू origin, therefore equation of required line is, तो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू mx होता है, तो m कितना है -4/3, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना है -4/3 इंटू x, ये इधर जाएगा तो होगा 3y इज इक्वल्स टू -4x इधर आएगा तो होगा +4x और ये ऑलरेडी इधर है +3y इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हो गया एक लाइन का। अब दूसरी लाइन क्या है, x इक्वल्स टू 0 को परपेंडिकुलर है, तो हम वो लिख लेंगे। तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन x इक्वल्स टू 0 इज क्या होगा, y इक्वल्स टू 0। अब हमें दोनों लाइन पता चल गए, एक ये है एक ये है, कंबाइन इक्वेशन निकाल सकते हैं हम। तो क्या लिखेंगे, नाउ कंबाइन इक्वेशन इज गिवन बाय, तो देखिए क्या करेंगे, इधर का लेफ्ट साइड इधर का लेफ्ट साइड, 4x + 3y इंटू y इक्वल्स टू 0, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4xy + 3y² इक्वल्स टू 0। तो ये रहेगा रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड के इफ, पहला क्वेश्चन है उसका, सम ऑफ स्लोप, ध्यान से देखना, सम ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, मतलब ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के पास दो लाइन है, तो वो दो लाइन के स्लोप का सम कितना है, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, यानी कि उनके स्लोप का अगर हम सम करेंगे, उनके स्लोप को ऐड करेंगे, मतलब हम m1 + m2 करेंगे तो किसके बराबर होगा, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, यानी 2 टाइम्स उन्हीं के स्लोप का प्रोडक्ट, यानी m1 × m2, ये हमें गिवन है और इसकी मदद से हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ k। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज x² + kxy -3y² इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे कंपेयर विथ ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a का वैल्यू हो जाएगा 1, xy छोड़े तो 2h का वैल्यू होगा k, y² छोड़े तो b का वैल्यू होगा -3। अब हम मान लेंगे लेट m1 एंड m2 be the slopes of lines represented by इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना, ठीक है। तो हमें m1 + m2 ये कैलकुलेट करना आता है, m1 + m2 क्या होता है, -2h/b, -2h का वैल्यू है k और b का वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा k/3 और m1 × m2 इज इक्वल्स टू a/b और a का वैल्यू है हमारे पास 1, b का वैल्यू है -3, तो ये हो गया -1/3। अब ये कंडीशन हमें दी है, m1 + m2 करने पे आंसर क्या आता है, 2m1 m2, तो यहाँ पे लिख देना सिंस m1 + m2 इज इक्वल्स टू 2m1 m2, देयरफॉर m1 + m2 कितना है, k/3 और 2 × m1 × m2 कितना है, 1/-3। तो देखिए इसके डिवाइड में भी 3 है, इसके डिवाइड में भी 3 है, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, k इज इक्वल्स टू 2 × -1 करेंगे तो -2, तो ये होगा इसका आंसर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन डिफर बाय 4, मतलब इस इक्वेशन के पास दो लाइन है, दोनों का जो स्लोप है उनका डिफरेंस 4 है, उनका डिफरेंस
क्या है 4 है, मतलब m1 माइनस m2 4 होगा या फिर m2 माइनस m1 कितना होगा 4। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन इज गिवन, या फिर डायरेक्ट आप कंपेयर नहीं भी किए तो चलता है, विदाउट कंपैरिजन भी आप कर सकते हो। देखिए हम कैसे करेंगे, सीधा लिखना लेट m1 एंड m2 बी द slopes of lines represented by, इस इक्वेशन का नाम लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर m1 प्लस m2 क्या होगा, माइनस 2h बाई बी इक्वल्स टू माइनस 2h की वैल्यू क्या होती है, xy को छोड़ दिए तो 2h की वैल्यू मिलती है, तो 2h की वैल्यू हो गई k, और b की वैल्यू क्या होती है, वाई स्क्वायर को छोड़ने के बाद b की वैल्यू, वाई स्क्वायर को छोड़े तो b की वैल्यू होगी -1, माइनस माइनस कैंसिल, k बाय 1 हो जाएगा k, और m1 इंटू m2 क्या होता है, a बाय b। a का वैल्यू हमारे पास है, देखिए x स्क्वायर को छोड़ेंगे तो a का वैल्यू मिलेगा 3 और b का वैल्यू है -1, तो ये होगा -3। ये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है उसका यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन डिफर बाय 4, यानी ये जो स्लोप है इनका डिफरेंस 4 है, तो हम यहाँ लिख देंगे गिवन m1 माइनस m2 हो गया 4। अब देखिए अगर आपको माइनस दिया है, प्लस दिया है, इनटू दिया है, तो इनका एक रिलेशन होता है, आपने 10th में पढ़ा भी होगा, वो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सेम ऐसा ही है, अल्फा को हम m1 मान लेंगे, बीटा को m2 मान लेंगे। तो देखिए क्या होगा, m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2। तो देखिए m1 माइनस m2 कितना है 4, इसका स्क्वायर, m1 प्लस m2 हमारे पास है k का स्क्वायर माइनस 4, और m1 इंटू m2 है हमारे पास -3, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 k स्क्वायर। अब देखिए प्लस 12 इधर आएगा तो 16 माइनस 12 होगा, और 16 में से 12 जाने के बाद बचेगा 4, और k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू होगा +-2। k स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो k की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या तो -2 हो सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन एक्सीड द स्लोप ऑफ अदर बाय 8। इसका मतलब क्या है, देखिए इसकी एक लाइन का स्लोप ऑफ वन लाइन यानी m1 स्लोप ऑफ वन लाइन क्या बोला है, एक्सीड द स्लोप ऑफ अदर बाय 8, यानी दूसरी जो लाइन है उसके स्लोप से 8 ज्यादा है। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना, 8 ज्यादा है। तो देखिए दूसरे वाले का स्लोप कितना होगा m2, ठीक है। अब m2 से 8 ज्यादा करना है तो क्या होगा m2 प्लस 8, यानी कि m2 प्लस 8 करेंगे तब जाके हमें पहले वाले का मिलेगा। फिर से समझिए, देखिए मान लीजिए m2 का स्लोप होगा 2, सेकेंड लाइन का स्लोप कितना होगा 2, तो पहले वाली लाइन का क्या है, दूसरे वाले से 8 ज्यादा, तो इसका 2 है तो इसका कितना होगा 10, और ये 10 बनेगा कब, जब इस 2 में हम 8 को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, यानी हमें गिवन क्या है m1 इक्वल्स टू m2 प्लस 8। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइन्स, m1 and m2 be the slopes of line represented by equation kx square plus 4xy minus y square equals to 0। इसीलिए m1 प्लस m2 क्या होगा, -2h बाई बी, माइनस 2h की वैल्यू होगी, देखिए xy को छोड़ेंगे तो 4, और b का वैल्यू होगा y स्क्वायर को छोड़ने के बाद बचा -1, माइनस माइनस कैंसल, 4/1 होगा 4। इसके बाद m1 इंटू m2 a बाई बी होता है, a का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर को छोड़े तो a का वैल्यू, और b का वैल्यू है -1, k/1 k, और ये माइनस साइन। इसके बाद जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, बट या फिर गिवन
क्या दिया है, m1 इक्वल्स टू m2 प्लस 8। अब देखिए अगर m2 को हम इधर लाएं तो ये क्या होगा, m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 8। अब यही हो गया, इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन देखे थे डिफरेंस 4, वही हो गया डिफर बाय 8। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए वी नो m1 माइनस m2 का अगर हमने स्क्वायर किया तो किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2। m1 माइनस m2 कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। m1 प्लस m2 कितना है 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4। m1 इंटू m2 कितना है, m1 इंटू m2 हो गया माइनस के, तो ये होगा 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 4k। देखिए सभी को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना होगा 16, ये होगा 4, ये होगा k। अगर हम 4 को इधर लेके आ गए तो क्या होगा, 16 में से 4 क्या 12। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 64 में से 16 को माइनस कर सकते थे आप, उसके बाद 4 से डिवाइड कर सकते थे। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट, हमें कंडीशन फाइंड करनी है। क्या है, पहला द लाइन 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। यानी क्वेश्चन का कहना क्या है, ये एक इक्वेशन है और हमें पता है इसके पास दो लाइन होते हैं। तो क्वेश्चन का कहना क्या है कि ये जो लाइन है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 इसकी किसी एक लाइन के साथ कोइंसाइड करती है। कोइंसाइड करती है इसका मतलब होता है पैरेलल है, यानी यहाँ की एक लाइन के साथ ये लाइन पैरेलल है। अब देखिए इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जैसा हम निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। अब ये लाइन इसकी किसी एक लाइन को पैरेलल है तो इसकी किसी एक लाइन का भी स्लोप हमें पता हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल में स्लोप इक्वल होता है। अब इसकी किसी एक लाइन का स्लोप पता चल गया तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर इसकी किसी एक लाइन का भी स्लोप अगर हमें परफेक्टली पता है तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट m बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन given by ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हमने मान लिया। अब क्या लिखेंगे, देखिए स्लोप ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप क्या होगा, तो हमें पता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ये इसका स्लोप हो गया इस लाइन का। अब ये लाइन इसकी किसी एक लाइन को पैरेलल है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए किसी एक लाइन को ये लाइन पैरेलल है और उसका हमने स्लोप क्या माना है m, तो इसका स्लोप जितना होगा उतना ही स्लोप इसकी किसी एक लाइन का होगा। तो मान लेंगे m उसका स्लोप है, तो m कितना हो जाएगा -4/5 के बराबर। अब नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें लिखना होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो bh और a स्टैंडर्ड रहेंगे। b एज इट इज m स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर प्लस 2h माइनस 4/5 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्या होगा 16/25 b प्लस माइनस माइनस 4 2 8/5 h प्लस a
इक्वल्स टू 0। अब देखिए हाईएस्ट यहाँ पे 25 है, 25 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 16b। इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 25 5 टाइम्स कैंसिल होगा और 5 8 जा होगा 40, तो ये होगा -40h। और इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 25a इक्वल्स टू 0। तो ये रहेगी कंडीशन। आप चाहे तो a को पहले लिख सकते हो 25a प्लस -40h प्लस 16b, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये जो लाइन है मे बी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस। सेम ऐसा ही है, बस परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप थोड़ा अलग हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे हम, लेट m बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इज, तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। y का कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइड में 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, तो इसका स्लोप होगा -3। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और उस वन ऑफ द लाइन का स्लोप को हमने क्या माना है, m, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए इसकी वन ऑफ द लाइन इसको परपेंडिकुलर है और इसका स्लोप कितना है -3, तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज, ये -3 था तो ये प्लस रहेगा। अब क्या कर देंगे, देखिए हमें एग्जैक्ट स्लोप पता चल गया किसी एक लाइन का, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लगा लेंगे। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज, क्या होता है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। b एज इट इज, m है 1/3 का स्क्वायर प्लस 2h 1/3 प्लस a इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा b इंटू 1/9 प्लस 2h इंटू 1/3 प्लस a इक्वल्स टू 0। अब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए b, इसको 9 से करेंगे तो 9 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा 3 2 6h प्लस ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 9a इक्वल्स टू 0, तो ये रहेगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर टू डबल लिख दिया, परपेंडिकुलर टू px प्लस qy इक्वल्स टू 0, देन शो दैट दिस। यानी कि इस इक्वेशन की कोई एक लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड क्वेश्चन देखे थे बिल्कुल सेम वैसा ही है, और ये हमारे पास आंसर भी है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट m बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, अब px प्लस qy का स्लोप निकाल लेते हैं। नाउ स्लोप ऑफ px प्लस qy इक्वल्स टू 0 इज, तो बहुत आसान है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। अब देखिए इसकी एक लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखना सिंस वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज परपेंडिकुलर टू px प्लस qy इक्वल्स टू 0, देयरफॉर स्लोप ऑफ दैट लाइन, यानी कि इस लाइन का स्लोप हमने m माना है,
तो m कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल p बाय q का रेसिप्रोकल होगा q बाय p, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि हमें इसके किसी एक लाइन का स्लोप क्लियर पता है, इसलिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज, क्या होता है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। तो देखिए b एज इट इज, m कितना है हमारे पास q बाई p, तो ये हो जाएगा q बाय p का स्क्वायर प्लस 2h m हो गया q बाई p प्लस a इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्या होगा, b q का स्क्वायर q स्क्वायर बाय p स्क्वायर प्लस 2h q बाय p प्लस a इक्वल्स टू 0। अब देखिए p स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय p स्क्वायर कॉमा वी गेट। इसको p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ होगा b q स्क्वायर। यहाँ p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक p कैंसिल होगा, एक p बच जाएगा, इसलिए होगा 2h pq प्लस इसको p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ap स्क्वायर। अब देखिए ये प्रूफ ap स्क्वायर 2h pq bq स्क्वायर, बस अरेंज करना है, इसको सामने लिख देते हैं, ap स्क्वायर प्लस 2h pq प्लस bq स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया प्रूफ, लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, एंड मेकिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इक्वल्स टू 3। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उससे पहले हम फिगर देख लेते हैं। देखिए दो लाइन है, ओरिजिन से पास हो रहे हैं और y इक्वल्स टू 3 के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये अगर मान लीजिए y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो y इक्वल्स टू 3 क्या होगी, x को पैरेलल होगी, ये मान लीजिए y इक्वल्स टू 3 है। तो दो लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं और इसके साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। ये एक लाइन समझ लीजिए और ये दूसरी लाइन, नाम हम u v कुछ भी दे सकते हैं, इसको u नाम दे देते हैं और इसको v नाम दे देते हैं। अब देखिए इस लाइन के साथ ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ऑल एंगल आर इक्वल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है, ये वाला, ठीक है, इधर लिख देता हूँ 60 डिग्री। अब देखिए इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, अब हमें पता है ये दोनों ओरिजिन से जा रहे हैं, तो इक्वेशन तो होगा y इक्वल्स टू mx। ओके, कंबाइन इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इन दोनों के इक्वेशन पता होने चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करके हम कंबाइन इक्वेशन निकालते हैं। अब इन दोनों के इक्वेशन निकालना है, दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं, इसलिए उनका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू mx। बस कैसे भी करके हमें m पता करना है, ये दोनों लाइन का m मतलब स्लोप। तो देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, ये इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 60। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ भी ये लाइन कितना बना रही होगी, 60 डिग्री ही बना रही होगी। देखो अल्टरनेट एंगल से 60 डिग्री, और ये लाइन देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रही है, तो हमें पता है ये एंगल कितना है 60 और ये एंगल कितना है 60, तो ये लाइन कितना बना रही है, 120 का एंगल बना रही है। v वाली 120 का बना रही है, u वाली 60 का, इस चीज को ध्यान रखना। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, लेट u and v be the two lines passing through origin and making equilateral triangle with y equals to 3। अब देखिए u का स्लोप निकालना है, u 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन u इज, तो क्या होगा, m इक्वल्स टू m1 नाम दे देंगे, m1 कितना होगा tan 60 और हमें पता है tan 60 डिग्री √3 होता है। इसी प्रकार स्लोप ऑफ v निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन v इज
v का स्लोप क्या होगा, m2 नाम दे देते हैं, ये होगा tan 120 डिग्री। अब देखिए tan 120 को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको क्या बोलते हैं उसको, अपन इसको हम स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। देखिए tan 90 + 30 करके, आपको बताया था 90 में रेशियो चेंज हो जाता है, tan का हो जाएगा cot, क्या हो जाएगा cot 30 डिग्री एज इट इज। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 + 30 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan निगेटिव होता है तो ये होगा -cot 30, और हमें पता है -cot 30 की वैल्यू -√3 के बराबर ही होती है, तो इसका भी स्लोप √3, इसका -√3। अब स्लोप पता चल गया, इक्वेशन पता कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइंस u एंड v आर, देखिए हमने पहले ही लिख दिया है u और v ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो डायरेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे, y = m1x एंड दूसरे का होगा y = m2x, क्योंकि हमने u के स्लोप को m1 माना है और v के स्लोप को m2। तो देखिए m1 कितना है, √3, तो ये होगा y = √3x, y उधर गया तो -y = 0। ये देखिए y ये होगा -√3x, ये इधर आया तो होगा √3x + y = 0। तो अभी हम निकाल सकते हैं, नाउ रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन इज, तो क्या करना होगा, इनके इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, √3x - y इंटू √3x + y = 0। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये a - b है, ये a + b है, तो यहाँ a² - b² का कंसेप्ट लग जाएगा, तो ये क्या होगा, √3x का स्क्वायर -y का स्क्वायर, √3x का स्क्वायर होगा 3x² और y² एज इट इज, तो ये हो गया आपका कंबाइन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन इज 4 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर, 4 टाइम्स द अदर, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए इसके पास 2 लाइन है, एक का स्लोप m1 मानेंगे, एक का m2, तो क्या बोला है, स्लोप ऑफ वन लाइन का स्लोप मतलब m1 इज 4 टाइम्स अदर, इज मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स मतलब इनटू अदर मतलब m2, यानी हमें क्या गिवन है, m1 = 4m2। अब देखिए यहाँ पे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया ऑक्सिलरी इक्वेशन तभी यूज करना जब किसी एक लाइन का स्लोप क्लियरली पता है। यहाँ पे देखिए हमें क्लियर नहीं पता है, यहाँ पे पहला और दूसरे स्लोप का रिलेशन दिया हुआ है, अगर डायरेक्ट m1 4 दिया रहता तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप यूज होगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax² + 2hxy + by² = 0। Therefore m1 + m2 कितना होगा, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो स्टैंडर्ड ही रहेगा -2h/b, और m1 × m2 कितना होगा, a/b। अब देखिए हमें ये दिया है, इसका अब यूज करते हैं, m1 कितना दिया है, 4m2, तो हम यहाँ पे लेंगे नाउ, या फिर हम ले सकते हैं बट m1 = 4m2, देयरफॉर ये m1 की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे और यहाँ पे भी पुटअप करेंगे। देखिए क्या होगा, m1 की वैल्यू 4m2, तो यहाँ पे हमने लिखा 4m2 + m2 = -2h/b। 4m2 + m2 कितना होगा, 5m2 = -2h/b। m2 का वैल्यू कितना होगा, -2h, और 5 डिवाइड में आएगा तो होगा 5b, ये हो गया m2 का वैल्यू। अब देखिए नाउ, अब ये m2 का वैल्यू और m1 ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। देखिए नाउ m1 × m2 कितना है, a/b है, m1 का वैल्यू कितना है, 4m2 × m2 का एज इट इज रख देते हैं, m2 a/b, 4
m2 इंटू m2 क्या होगा, m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू a बाई बी 4। m2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है -2h बाई बी, तो यहाँ पे लिखेंगे -2h बाय 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाय बी। अब देखिए ये क्या होगा, 4 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर, तो होगा 4h स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, और ये b का स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाय b। 4 4 जा होगा 16h स्क्वायर, और देखिए ये इधर चला जाएगा a बाय b, डिवाइड इधर गया तो होगा मल्टीप्लाई, तो होगा 16h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये एक भी कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 25a और यहाँ का एक b, तो ये हो गया प्रूफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन बाइसेक्ट, ध्यान में रखना क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट एन एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन की कोई एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करना मतलब आधा करना। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इनके बीच में एंगल कितना है, हम सभी को पता है 90 डिग्री का एंगल है। तो इस एंगल को इसकी कोई एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हाफ कर रही है, मतलब वो लाइन कैसी जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, तभी हाफ कर पाएगी। तो ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही होगी, 45 डिग्री। ओके, अब इस लाइन का हमें क्या पता चल गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं tan थीटा का यूज करके, यानी सीधा सीधा हमें इस लाइन का स्लोप पता चल गया। और हमें पता है अगर इस इक्वेशन की किसी एक लाइन का स्लोप क्लियरली हमें पता चले जाए तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे या लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट m बी द स्लोप of one of the line given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। अब उसके बाद लिखना since one of the line bisect an angle between coordinate axis, therefore slope of that line, slope of that line क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। tan 45 क्यों लिए, 45 क्यों लिए मैंने आपको समझाया। तो ये कितना होगा, tan 45 1। नाउ auxiliary equation of ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is, तो इसका auxiliary equation क्या होता है, bm square plus 2hm plus a equals to 0। तो देखिए क्या होगा, b 1 का स्क्वायर प्लस 2h 1 प्लस a। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू b हो जाएगा, प्लस 2h इंटू 1 2h प्लस a इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, इसके तरफ ध्यान दीजिए। हमें क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4h स्क्वायर, मतलब लेफ्ट साइड में a प्लस बी होना चाहिए और उसका स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में हम a प्लस बी को रखते हैं, a प्लस बी, तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2h। अब स्क्वायरिंग कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। अगर हमने स्क्वायरिंग किया तो देखिए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर अगर हमने किया तो ये क्या हो जाएगा, -2h का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4 h का h स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, ये नहीं भी लिखे तो चलता है। तो ये हो गया प्रूफ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। हम जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम एक्सरसाइज 4.2 के कंसेप्ट और उसके क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।